तहरीक इंसाफ की क़यादत 9 मई वाक़यात की ज़िम्मेदार करार। निगरान काबीना कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि तहकीकात के मुताबिक तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस थी। इसी ने इन तमाम वाक़यात की मनसूबाबंदी की और इस पर अमल कराया। कमेटी की 9 मई मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए क़वानीन में तब्दीली की सिफारिश। वज़ीर क़ानून आज़म रज़ीक तारड़ ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पेश कर दी। कहा, कमेटी ने सिफारिश की है कि सरकारी तनसीबात की तोड़ फोड़ को संगीन जुर्म करार दिया जाए। नौ मई की साजिश पाकिस्तानी रियासत के साथ अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। शुक्र है साजिश दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में खिताब। कहा, 9 मई बगावत का मुनज़्ज़म मनसूबा था, स्याह तरीन दिन था। असल मकसद जमहूरियत और आइन को दफन करके फ़र्द वाहिद की बादशाही कायम करना था। 9 मई के वाक़यात करने वाले आज इसे झुटलाते हैं, झूठ के ज़रिए हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक 9 मई के मुजरिमान को सज़ा नहीं मिली। पूरी कौम हमसे और वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है उनसे सवाल पूछती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कौम ना तो 9 मई को भूलेगी और ना मुआफ़ करेगी। सियासत की खातिर मुल्क कौम का वक़ार पामाल करने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो सकते। नफरत की आग में सुलगते किरदार अपने अंजाम को पहुँचने वाले हैं। 9 मई करने वाले तारीख के कूड़ादान में नजर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। का साने 9 मई में मुलव्विस अनासिर मुल्क दुश्मन हैं। एक शख्स ने नफरतें बढ़ाई, कौम को तकसीम किया, हमारे लीडर गिरफ्तार हुए, हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। नौ मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से कोई समझौता नहीं हो सकता। असल मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना है। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। ISPR ने कहा कि शरपसंद अनासिर ने बयानिया तोड़ मरोड़ कर खुद को बरी ज़िम्मा करार देने और इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की भी कोशिश की। 9 मई साने की मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून की धज्जियाँ उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की साने 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुसल्लह अफ़वाज का अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद। साने 9 मई पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती, रैलीज और मुजाहरे। मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में अवाम का यौम सियाह। बावलपुर और बावलनगर में रैलीज। लोधरा, बखर, राजनपुर, जामपुर, गुजरात, तोसा में सरकारी मुलाजमीन, तलबा और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इज़हार यकजहती। हब नोशकी हरनाई में तलबा और कबायली अमायदीन की रैलीज। लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में आग लगने के वाक़े के बाद फ्लाइट ऑपरेशन अब तक बंद। CAA के मुताबिक फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक बंद रहेगा। 24 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, 3 की मुतबादिल मुंतकली। लाहौर एयरपोर्ट पर आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट के लाउंज में लगी आग बुझाने के लिए फायर टेंडर रिस्पॉन्स टाइम पर नहीं पहुंचे। फायर शोबे के हुकाम ने SOPs पर अमल नहीं किया। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद ताखीर, अब तक वज़ीर आज़म को पेश न की जा सकी। काबीना इजलास के बाद तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इजाफे के बायस रिपोर्ट बनाने के लिए मजीद वक्त चाहिए। रिपोर्ट कब जमा होगी फिलहाल नहीं बता सकते। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से मुलाकात। बराह रास्त हिकमत अमली किसान कार्ड के जरिए किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की है। हुकूमत 400 अरब का किसान कार्ड पैकेज ला रही है। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर एहतजाज हर सूरत करेगी। किसानों से गंदम खरीदारी पर हुकूमती मौक़िफ़ मुकम्मल सच नहीं। किसानों से हुकूमत के मुकर्रर निर्ख पर गंदम नहीं खरीदी जा रही। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब जेल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को जेल में B क्लास दी गई है।
गवर्नर सिंध कामरान चिशोरी कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत ने 50 लाख घरों का कहा, एक घर नजर नहीं आया। आज सिंध में जाएं तो 6 लाख घर तैयार नजर आएंगे। कहा कि NICVD, गम्बट और सिंध के बाकी अजला में हेल्थ सेक्टर जिस तरह काम कर रहा है, इस पर वो बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की तैयारियों, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और शाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SOP सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती को सबोटैज करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद रेड जोन सील कर दिया गया। डी चौक के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। PTI ने आज इस्लामाबाद में रैली निकालने का ऐलान कर रखा है। मुख्तलिफ शहरों में PTI की रैलीज और मुजाहरे। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में जलसों में कबायली अमायदीन और कारकुनों की शिरकत। मीरान शाह और मीर अली में रैलीज। विहाड़ी में PTI से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने रैली निकाली। मुजफ्फराबाद में PTI कारकुनों ने आज़ादी चौक पर मुजाहरा किया। कोटली आज़ाद कश्मीर और अच मकाम में भी PTI कारकुनों ने रैलीज निकाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का DI खान में जलसा। तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का कहना है कि वो आज बताएंगे कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ। JUI ने पेशावर में मैदान सजा लिया। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पेशावर का आज का जलसा अवामी रेफरेंडम होगा। दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलीज बेची गई हैं। मौलाना कह चुके हैं कि उनके मार्च और अवामी असम्बली का 9 मई वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। और के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 18 रुपये 86 पैसे फी यूनिट का अबूरी इजाफा मांग लिया। दरख्वास्त पर नेपरा में समात मुकम्मल। हतमी फैसला बाद में जारी होगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपए तक बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। कतर के वज़ीर ममलिकत बराए खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी की पाकिस्तान आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी कतरी वज़ीर आज़म और कतर के वज़ीर खारजा के खुसूसी एलची के तौर पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा है। कश्मीर से मुताल्लिक़ OIC की रिपोर्ट का पाकिस्तान खैर मकदम करता है। इंसाफ दिलाने के लिए पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान का कहना है कि US कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ से चश्म पोशी है। मुमताज़ आरा बलोच का कहना था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द अफराद और तंजीमों से दरपेश ख़तरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दरपेश ख़तरात से निमटने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान का कहना था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की हतमी तारीखों का ऐलान नहीं कर सकते। बैनुल अक़वामी तंजीमों को फ़लस्तीन पर जारी बर्बरियत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी के नाम पर ना जाएं कि ये सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ करे। मतवाज़ी अथॉरिटीज़ बनाने का मकसद सारिफीन की आवाज़ को दबाने के लिए हुकूमत को मुकम्मल इख्तियार देना है। डिजिटल राइट्स पर काम करने वाली तंजीम बोलो भी की डायरेक्टर फरीहा अजीज़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTA कोशिशों के बावजूद बहुत सा मवाद सोशल मीडिया से हटवा नहीं पाती। कंपनीज़ के दफ्तर मुल्क में कायम होंगे तो उन पर मुल्की कानून का भी इत्तलाक होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारिजा उमूर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में महारत रखने वाली 3 चीनी कंपनीज़ के नुमाइंदों से मुलाकात। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में पावर सेक्टर को दरपेश ट्रांसमिशन नुकसानात से चीनी कंपनीज़ को आगाह किया। चीनी कंपनीज़ ने पाकिस्तानी वफ़द को पावर ट्रांसमिशन में अपनी महारत पर मबनी ब्रीफिंग दी।
चीनी माहिरीन तवानाई और पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा से आइंदा हफ्ते बीजिंग में मुलाकात करेंगे।